की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि कल बजट पेश होने जा रहा है। प्रदेश का ये बजट कल पेश किया जाएगा विधानसभा में। परिवहन क्षेत्र में नई सौगातों का इंतजार किया जा रहा है। परिवहन विभाग में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बेहतर और आधुनिक बसों का भी ऐलान किया जा सकता है। शिक्षा से हटकर डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जा सकता है। इस बजट में खेजड़ी बचाने के लिए नए कानून का भी ऐलान संभव है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। कल प्रदेश का बजट पेश होना है और न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिन भर आप बजट के विश्लेषण के साथ पल पल की अपडेट भी देख पाएंगे। तो यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। प्रदेश का बजट कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज आपको बता दें कि प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया और अन्य अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट की जो प्रति है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर के उन्हें सौंपी है। तो कल प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। उम्मीदें प्रदेश की हाई हैं। माना जा रहा है कि खेजड़ी बचाने को लेकर के कानून का ऐलान किया जा सकता है इस बजट में। साथ ही परिवहन विभाग में बड़े बदलाव हो सकते हैं। किसानों के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं। गृहिणियों के लिए भी कई घोषणाएं संभव हैं। फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट। 6 लाख करोड़ तक के बजट का अनुमान। हर वर्ग को साधने का है प्लान, या सूबे में मचेगा सियासी घमासान। विधानसभा में सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और कांग्रेस ने सरकार को मजबूती से घेरने की तैयारी कर ली है। पिछली 2 बजट घोषणाओं में से जो 2700 से ज्यादा घोषणाएं थी, उनमें से महज 820 जो बजट घोषणाएं वो पूरी की गई हैं। 11 फरवरी को आने वाले राज्य बजट से पहले न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में साफ हो गया कि प्रदेश आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी पानी, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। अगर इस बजट में ठोस घोषणाएं होती हैं, तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की 8 करोड़ से अधिक आबादी को उसका सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा हो पाएगा, इसकी कांग्रेस को कतई उम्मीद नहीं है। देखिए, सरकार से तो कोई उम्मीदें ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो बजट अब तक पेश किए हैं और जो इनकी घोषणाएं हैं, उनमें मात्र 26% घोषणाएं, यानी 2700 से कुछ अधिक इनकी घोषणाएं थी, जिनमें से 25-26% पूरी हुई है। बाकी 25-26 तो शुरू ही नहीं हुई है। 18 घोषणाएं ऐसी हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया कि ये जो है फिजिबल नहीं है, तो उनको तो रिजेक्ट ही कर दिया। तो ये इनकी स्थिति है। हर राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा ऑलरेडी ये कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें ये सिर्फ करते हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। बीते 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ जिस रफ्तार से बढ़ा है, उसने नींद उड़ा दी है। मार्च 2022 में जो कर्ज करीब 3.53 लाख करोड़ रुपए था, अब वो 8 लाख करोड़ रुपए को पार करने की कगार पर है। मैंने सवाल किया विधानसभा में और मैंने पूछा कि राजस्थान सरकार पे ने अब तक कुल कितना कर्ज ले लिया पिछले 1 साल में 24 के अंदर। तो जून तक का जवाब आया तो 1.5 लाख करोड़ जून तक ले लिया लोन। तो 2.5 लाख करोड़ तो अभी ले लिया। अरे हमने 2.5 लाख करोड़ 5 साल में नहीं लिया, तुमने अभी तक ही 2.5 लाख करोड़ ले लिया। तो कहाँ ले जाओगे राजस्थान को? कहाँ इस आवाम को कर्ज में किस हद तक डुबोगे? कितना डुबोगे? और फिर भी कोई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। देखिए, बजट से बहुत उम्मीद है राजस्थान को, विशेषकर नौजवानों को जो खाली पद है, रोजगार बाहर से जितनी ये आ रही है, आपकी कंपनियां, फैक्ट्रियां, आप किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, चाहे एक्सप्रेस वे, रेलवे, चाहे सीमेंट कंपनी के नाम से, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो युवा चाहते हैं कि रोजगार का कानून बने कि 80-90% जिनकी जमीन जा रही है, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिले। दूसरा, पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी जिस तरह बढ़ रहा है, तो प्रत्येक गृहिणी चाह रही है कि सोना चांदी और गैस तेल की कीमतें घटे। तो राजस्थान सरकार वेट कम करेगी बजट के अंदर, ये टैक्स कम करके और राहत देगी, ये भी उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान को और पूरे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। पानी, शिक्षा, सड़क और चिकित्सा, इस पे विशेष फोकस प्रदेश की सरकार का रहना चाहिए। मेरा निवेदन है कि साथ ही साथ युवाओं को रोजगार के अवसर ज्यादा कैसे प्रदान करें, क्योंकि आपने जो अभी एक एनुअल जो कैलेंडर निकाला है, उसके अंदर भी आप तमाम लोगों को शामिल नहीं कर पाओगे। एक और जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ताधारी दल पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार भी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेगी।
1 लाख से अधिक नौकरियों के ऐलान, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम, किसानों को राहत पैकेज मिलेगा, महिलाओं के लिए सुरक्षित रोजगार कल्याण की योजनाएं, ग्रामीण सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रस्तावित, शिक्षा में स्मार्ट क्लास और डिजिटल सुविधा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर निवेश, जल स्रोतों, जल संरक्षण के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की तैयारी, आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कदम। राजस्थान सरकार का प्रस्तावित बजट ऐतिहासिक है, अनुकरणीय है और भविष्य के लिए सुखद मार्गदर्शन करने वाला है। मेरी सोच में पहली बार यह स्थिति होगी कि राजस्थान की विकास दर 16% तक पहुंच जाएगी। हमारी जीडीपी 20 लाख करोड़ की होगी। आज सपने जैसी बात लगती है। 11 फरवरी को भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करेगी तो उनके सामने दोहरी चुनौती होगी। साल 2026 के उपचुनावों और राजनीतिक समीकरणों को साधना, कर्ज की सीमा को नियंत्रित करना और कमाई के नए स्रोत तलाशना। सीधे तौर पर जैसे ही बजट होगा, तमाम बिंदुओं को विश्लेषण करके कांग्रेस सदन में बड़े हंगामे की तैयारी कर रही है। देखना यह होगा कि बजट घोषणाओं को लेकर के कांग्रेस का नजरिया क्या रहता है और सदन के अंदर उनका प्रदर्शन क्या रहता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने कक्षा 5 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए ऑटोमेटिक प्रमोशन सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है। इन कक्षाओं के स्टूडेंट को अगली क्लास में जाने के लिए कम से कम पासिंग मार्क्स लाने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट जरूरी मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसे क्लास में फेल माना जाएगा। राज्य में लर्निंग आउटकम सुधारने, ड्रॉप आउट कम करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया बताया है। प्रमोशन मिलने से बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीरता कम होती है। आगे की कक्षाओं में छात्रों को कठिनाई होती है। नई व्यवस्था लागू होने से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। विभाग ने कहा कि इससे पढ़ाई की निगरानी बेहतर होगी। जिनका एकदम ही ग्रेड्स लो है, मतलब इतना भी नहीं है कि वो पास हो जाए, थोड़ा सा उनकी बेसिक एजुकेशन भी हो जाए ताकि आगे चल के उनकी कुछ डिग्री मिल जाए या कुछ जॉब कर लें, तो मेरे ख्याल से सही है। इट्स फाइन, बट देन टू ये काफी अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा, और सीबीएसई भी अगर डिसीजन ले तो काफी अच्छा होगा, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे यही सोचते हैं और यही सोच के पढ़ाई नहीं करते हैं कि हम तो पास हो जाएंगे, कि ठीक है 6th है 7th है 8th है, बट इट्स नॉट गुड, बिकॉज बच्चों को इससे पढ़ाई की हमें पता चल जाएगी। तो सरकार के इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और इससे जो हमारा बिगिनिंग पौधा है जिसको कि हम रूट्स कहते हैं, छोटे बच्चे एक देश की नींव है, इस समय लिया गया फैसला उनको भविष्य में आगे तक कंपटीशन फाइट करने में और जो शिक्षा नीति है उसको एक्सेप्ट अगर वो नियम पूर्वक स्कूल उन पर ध्यान देगा, पेरेंट्स उन पर ध्यान देंगे, तो वो जो सिबलिंग है, जो पैदा होने वाली या ग्रोथ करने वाले जो पौधे हैं, वो आगे जाकर डेफिनेटली अपने आप को कामयाब कर पाएंगे। तो राजस्थान पुलिस के एसओजी ने ऐसे डॉक्टर्स की गैंग का भंडाफोड़ किया जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप पा रहे हैं। मामले में एसओजी ने अब तक 5 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी कर ली है। 73 ऐसे डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जिन्होंने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में इंटर्नशिप हासिल करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर अप्लाई किया। ये रिपोर्ट देखिए। एसओजी का धमाका जोरदार। फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट गैंग हो रहा तार-तार। सरगना डॉक्टर समेत 2 गिरफ्तार। वाकई कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये सिर्फ कहने सुनने या सिनेमा हॉल में तालियां बजवाने के लिए बोला गया एक डायलॉग भर नहीं है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। भानाराम इज द वन, उससे सारी ब्रांचेस अभी निकल रही थी कि जो भी जिन लोगों को भी सर्टिफिकेट होता था वो किसी एजेंट को कांटेक्ट करते थे, एजेंट्स इन टर्न भानाराम को कांटेक्ट करते थे, फिर भानाराम उनका फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवा के और आरएमसी के थ्रू उनको एक्रेडिशन दिलवाता था। तो सर क्या आरएमसी राजस्थान मेडिकल काउंसिल जो है उसमें भी उसके लोग काम कर रहे थे या उसके इशारे पे काम हो रहा था, भानाराम के इशारे पे, या कुछ लोग वहां भी जो है एक तरह से कहें भ्रष्ट तरीके से जो है इनको पास ऑन कर रहे थे? नेचुरली यदि इन लोगों को मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जा रहा था, इनका वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो इसमें कमियां तो रही है। पहले आरोपी को जानते हैं। आरोपी का नाम भानाराम माली उर्फ भानु। विदेश से एमबीबीएस डिग्री धारक है ये डॉक्टर।
गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 देशों में फरारी काटी। 2 फरवरी 2026 को दिल्ली एयरपोर्ट से धर दबोचा गया। अब दूसरे आरोपी को भी जान लीजिए। सह आरोपी इंद्रराज सिंह गुर्जर कजाकिस्तान से डिग्री लेकर आया और फिर फर्जी सर्टिफिकेट पर अलवर में इंटर्नशिप पूरी की। 5 फरवरी को दौसा से गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह विदेश से एमबीबीएस कर आए उन छात्रों के लिए फर्जी एफएमजी यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट तैयार करता था, जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर पाते थे। आपको बताते चले, इससे पहले एसओजी ने इसी मामले में 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी, डॉक्टर शुभम गुर्जर और डॉक्टर देवेंद्र सिंह गुर्जर। एसओजी के हत्थे चढ़े तीनों डॉक्टरों ने विदेश से मेडिकल की डिग्री हासिल की, लेकिन भारत में प्रैक्टिस के लिए जरूरी परीक्षा पास नहीं कर सके थे। जांच में सामने आया कि इन डॉक्टर्स ने फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराया और उसके आधार पर सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी साल 2020 में जॉर्जिया से एमबीबीएस किया और फिर 2022, 2023, 2024 में एफएमजी की परीक्षा दी। तीनों बार परीक्षा में फेल हो गया। फिर गैंग की मदद से फेक एफएमजीई सर्टिफिकेट तैयार कराया। फेक सर्टिफिकेट पर करौली मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की। डॉक्टर शुभम गुर्जर ने भी एफएमजीई के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अलवर के राजीव गांधी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की। इसी तरह डॉक्टर देवेंद्र सिंह गुर्जर ने भी फर्जी सर्टिफिकेट लेकर दौसा के राजकीय मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूरी की। मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों ने 16 लाख रुपए देकर फर्जी सर्टिफिकेट हासिल किए थे। फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट के जरिए इंटर्नशिप पाने वाले 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद आरएमसी यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल भी अब एसओजी की रडार पर आ गया है। 2018 से लेकर अब तक जारी किए गए इंटर्नशिप की जांच की जा रही है और उनमें 73 ऐसे लोग मिले हैं जो फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट के जरिए इंटर्नशिप पा गए थे। एक आंकड़े के मुताबिक राजस्थान से तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स हर साल विदेश में एमबीबीएस के लिए जाते हैं। देश भर से हजारों स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और चीन जाते हैं। इन देशों से एमबीबीएस करने के बाद ये डॉक्टर भारत में तब तक प्रैक्टिस, इंटर्नशिप या बतौर चिकित्सक नौकरी नहीं कर सकते जब तक कि वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम यानी कि एफएमजीई क्लियर ना कर लें। यानी साफ है कि इस सर्टिफिकेट के बिना प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। लेकिन पिछले दिनों दौसा से गिरफ्तार हुए 3 डॉक्टर्स की कहानी इससे अलग है। तीनों से हुई कड़ी पूछताछ के बाद एसओजी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि ये मामला सिर्फ 3 लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पूछताछ में एक बड़े नेक्सस का पता चला है जो मोटी रकम लेकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता था। एसओजी ने दिल्ली स्थित नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को खत लिखकर संबंधित अभ्यर्थियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इसके साथ ही जॉर्जिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी संपर्क साधा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इन डॉक्टर्स की एमबीबीएस की डिग्री भी असली है या फिर उनमें भी कोई हेरफेर किया गया है। वो एसओजी भी उसकी पूर्णतया जांच कर रहे हैं और हम भी पूरा सहयोग कर रहे हैं उनका, और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम आपको शेयर करते जाएंगे। जो भी पुख्ता और पूर्णतया जानकारी मिलेगी एसओजी के साथ हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजें रही कि जो रिजल्ट आया, जो एजेंसी ने आपसे रिजल्ट शेयर किया और उसका जो इनके जो एफएमजी सर्टिफिकेट थे फर्जी जो थे उनको मिलान नहीं किया गया या ऐसी कोई गफलत रही होगी? देखिए, तत्कालीन का तो मैं कह नहीं सकता, बट वर्तमान में हम पूरा मैच करके ही इंटर्नशिप आवंटित करते हैं। तत्कालीन जो हमारे यहाँ के अधिकारी उन्होंने कैसे क्या किया उसके बारे में एसओजी पूरा जांच कर रही है और वर्तमान की जो जानकारी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जो पुराने वाले जो 3 जो फर्जी डॉक्टर्स पकड़े गए उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किए हैं, तो उनमें क्या पाया गया? वो डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, और इसकी जानकारी हमने एसओजी को भी दे दी है। तो ये थे राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है एसओजी की जांच लगातार जारी है और वो भी एसओजी का सहयोग कर रहे हैं। और जो पिछले 3 जो डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए थे उनके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ झाला जरूर है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।